वेलकम बैक दोस्तों, मूवी शॉट टाइम पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं ग्लेडिएटर 1 मूवी की, जो 2000 में आई थी और अपने समय की वह जबरदस्त मूवी थी। उतना ही उस मूवी ने नाम कमाया, उतना ही काम कमाया। जी हाँ, ग्लैडिएटर का मतलब है तलवारबाज, तलवार चलाने वाला योद्धा। और उसी के ऊपर यह फिल्म है। मेन किरदार है मैक्सिमस, जो हीरो है, जो पूरी फिल्म को अपने कंधों पर संभाले रखता है, जिसने मूवी में दम रखा है। जी हाँ, तो चलिए कहानी की बात करते हैं। मैक्सिमस राजा मार्कस ओरलियस का सेनापति था और वह रोम राज्य से आते थे। राजा मार्कस, उसके बाद वह जर्मन में स्टार्टिंग होती है। जर्मन में एक युद्ध से, एक कबीले पर युद्ध होता है और जिसमें मार्कस, मान लेता हमारा मैक्सिमस, जीत हासिल करता है। और अब भैया, सेनापति तो सेनापति होता है, मेन तो किरदार राजा का माना जाता है। जीत हासिल करने के बाद वहां पर हमारे राजा मार्कस का बेटा कॉमोडस को बुलाया जाता है। लेकिन मार्कस मैक्सिमस को एक ऑफर देता है कि मेरा बेटा राजगद्दी संभालने लायक नहीं है और मेरी उम्र हो चुकी है, कल को क्या पता क्या हो जाए, तो यह जिम्मेदारी क्या तुम संभालना चाहोगे? लेकिन मैक्सिमस कहता है मुझे तो छुट्टी पे जाना था, अपनी परिवार, अपने बच्चों के साथ टाइम बिताना था। लेकिन फिर भी मार्कस कहता है फिर भी तुम्हें एक चांस देता हूं, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें क्या करना है। मार्कस सोचता है, लेकिन हमारा कॉमोडस, बोले तो हमारा विलन, उससे पहले ही अपने पिता को टपका डालता है भाई। उसके बाद वह मैक्सिमस को कहता है कि जिस तरह तूने मेरे पिता के साथ वफादारी करी, क्या तू मेरे साथ वफादारी करेगा? लेकिन अपना हीरो खतरनाक बोलता है मैं नहीं करूंगा। तो क्या था, कॉमोडस बोलता है अरे मार दो इसे। वह उसके सिपाही उसे ले जाते हैं, लेकिन मैक्सिमस मरने वाला थोड़ी था, फिल्म नहीं खत्म करनी थी। मैक्सिमस उनको सिपाहियों को मारकर वहां से भाग जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपने गांव पहुंचता है, वहां देखता है कि उसके बच्चों को और उसकी पत्नी को मार दिया जाता है, जला दिया जाता है। उसके बाद वह वहां जख्मी है, दिल टूटा और कुछ जख्मी वहां लेट जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि कुछ लोग उसे लेकर जा रहे हैं, जो गुलाम, मतलब गुलाम को अपने पास रखते हैं। और वहां पर वह गुलाम बन जाता है मैक्सिमस। अब मैक्सिमस गुलाम बन चुका था और उसे प्रोक्सिमो को बेच दिया जाता है। अब प्रोक्सिमो एक जाना माना योद्धा था अपने समय का, वह उसे ग्लैडिएटर बनाता है। पहले तो उसे पता नहीं था कि ये चीज क्या है। बाद में जब देखता है मैक्सिमस में है दम, तो वह उसे मैदान में उतारता है, मतलब अखाड़े में उतारता है जहां लड़ाइयाँ होती है। और वहां से हमारा मैक्सिमस एक नाम कमा लेता है और प्रोक्सिमो उसे लेके जाता है रोम। और जब रोम पहुंचता है तो बस फिर क्या आता है, मैक्सिमस को अपने बदले की भावना जाग जाती है और वह कोमोडस से बदला लेना चाहता है। वहां हर अखाड़े में मैक्सिमस जीतता रहता है, जीतता रहता है। और आखिर में कोमोडस को ही ललकार देता है, आ दम मैं तो रोक के दिखा। और फिर क्या था, उन दोनों का युद्ध होता है। अब युद्ध में क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन अगर इस तरह की मूवी आपको पसंद है तो सच में यह मूवी आपको अच्छी लगने वाली है। और अगर आपको ग्लैडिएटर 2 देखनी है तो पहले पहला पार्ट देखोगे, उसके बाद कुछ आगे की कहानी दिखाई गई है, कुछ कंफ्यूजन है दूसरे पार्ट में भी, वो हम आपके लिए जल्दी लेकर आएंगे। बट पहले जाके पहला पार्ट देखिए, आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं मूवी शॉट टाइम में एंटरटेनमेंट के साथ।